नाम है रेवत। उन रेवत की कन्या है रेवती। और ये कब पैदा हुई? सतयुग में। और विवाह कब हुआ? द्वापर में। 2 युग बीत गए, सतयुग और त्रेता। लंबाई है 27 साल की, है ना। और द्वापर में लंबाई कितनी है? 7.5। ऐसा क्यों हो गया कि 2 युग बीत गए, विवाह नहीं हो पाया? बोले गोविंद भगवान की जय। कहे भैया ऐसा हुआ क्यों? तो कहे प्रमाण मिलता है कि जब त्रेता में सतयुग में पैदा हुई है रेवती, तो रेवती ने मन में सोचा कि ऐसे वर के साथ विवाह करूंगा मैं जो विश्व में सबसे सुंदर हो। अब विश्व कोई छोटा तो है, विश्व में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करें? तो रेवत के मन में आया कि चलो ब्रह्मा जी के पास चले। ब्रह्मा जी ने बनाए तो उन्हें पता होगा कि सबसे सुंदर किसको बनाया, और वो बता देंगे, उसी के साथ हम विवाह कर देंगे। ऐसा मन में सोच करके वो सीधे ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए। बैठ गए, सभा चल रही थी, तो सभा में आपने बात करना उचित नहीं समझा। सोचा जब सभा समाप्त हो जाएगी तब बात करेंगे। और जब तक सभा समाप्त हुई तब तक सतयुग बीत गया जमीन पर, मृत्यु लोक में, और त्रेता भी बीत गया, द्वापर युग आ गया, और वो भी अंतिम क्षण है द्वापर का। ब्रह्मा जी ने पूछा, कहिए महाराज कैसे आए थे? तो कहा बिटिया विवाह के लिए थी, तो हम चाहते थे आप बताओ सबसे सुंदर आपने किसको बनाया, उसके साथ विवाह कर देते। ब्रह्मा जी बोले जिनको आप आए थे खोजने के लिए वो तो पूरी समाप्ति हो गए, कई पूरा युग समाप्त हो गया। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर युग आ गया है। अब आप जाओ द्वारिका में जो बलराम है कृष्ण के बड़े भाई, उनके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। भैया आए आप, और आने के बाद बेटी को लाए, साथ में निवेदन किया बलराम जी से। अब बलराम जी ने लंबाई देखी तो भैया पीछे हट गए। काहे? ऐसा कोई है आदमी कि अपने से दूनी लंबाई की बिटिया शादी कर ले? कर सकता है कोई? हमारा तो कोई नहीं कर। बलराम जी बोले देखो भैया ऐसा ये शादी नहीं हो पाएगी। कहा ब्रह्मा जी का आदेश है। अच्छा, तो बलराम जी ने क्या किया? मूसल से लगाई खोपड़ी में 2-4 मूसर मारा, और सोई वो बराबर की हो गई 7 हाथ वाली। बलराम जी ने विवाह किया। अब विवाह करने के बाद अब भगवान कृष्ण है छोटे, तो अब कृष्ण भगवान के विवाह की बात आती है। सभी लोग बड़े भाव से तालियां बजाते हुए और चले वहीं द्वारिका में, जहाँ भगवान का विवाह होने करके जा रहा है। विवाह में तो बड़े बड़े अच्छे माल मिल रहे हैं, तैयार हो जाए मेरे को खाने के। सभी लोग तालियां बजाते हुए और लोगों को झूमते हुए गाएंगे, अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आप लोग ताली भी बजाते, देखो ताली बजाने से कितना बड़ा फायदा है। ताली अगर आप बजाते रहोगे तो निरोग रहोगे जीवन में। इधर ध्यान दिया करो। गुरु गोविंद भगवान की। कहीं ताली बजाने से बहुत बड़े फायदे हैं। अब न बजा का चित्र पटर करो, सुन लो पूरी बात। अब जब हम कहते बजा तो बजा नहीं रहे थे, और हम कहा बंद होता बंद हो रहा, बजा रहे बराबर। कहें ताली बजाने से कितना बड़ा फायदा है आप जान लीजिए। जो व्यक्ति रोगी रहता है, कोई ना कोई रोग है आपको,
आप नियम बना लो कि हमें आधा घंटा 1 घंटा नित्य ताली बजाना है, और रोग अगर रह जाए तो हमारी गारंटी। ताली बजाने से ये हमारे जो होते हैं ना हाथ के, ये दबते रहते हैं, है ना। एक तरीके से न्यूरोलॉजिस्ट उपचार है। ताली बजाने वाले को आपने कभी दवा लेते नहीं देखा होगा। अस्पताल में गए कभी? अस्पताल में दवाई लेने आप जाओगे तो आपको महिलाएं दवाई लेते मिलेंगी, पुरुष दवाई लेते मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे, जवान मिलेंगे।